हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ और सुनने वाले लोगों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आपको आपके घरानों को बरकत दे, अपने जलाल के लिए सरफराज करे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर यीशु मसीह के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु ने, खुदा ने हमारी रात भर हिफाजत की और सलाम की बख्शी, मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आज अमेरिका के अंदर भी शुक्रगुजारी पूरे मुल्क में की जाती है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा का शुक्र करें। अमेरिका के अंदर, आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरी कौमों कबीलों के अंदर आज शुक्रगुजारी का दिन मनाया जा रहा है। आप सबको मुबारक हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती अरसुल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब कलाम मुक़द्दस में यह मरकूम है। हम 34 आयत से पढ़ेंगे। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा या एक से मिला रहेगा, एक दूसरे से मोहब्बत रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठड़ों में जमा करते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि कैसे वो बढ़ते हैं। गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम इससे चंद बातों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर गौर करेंगे ताकि खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। हालेलुया। खुदा कितना प्यार करता है। हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना उनके पास हल है, ना पंजाली है, ना जमीन है, ना कोई उनका खेत है, और खुदा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। वो पेट भर कर खाते हैं और सोते हैं और आराम करते हैं। ना उनको फिक्र है, ना उनको कोई बोने का फिक्र है, ना काटने का फिक्र है। खुदा जो आसमानी बाप है, उनका फिक्र करता है। हम इंसान होते हुए बड़ी फिक्र करते हैं, आज मैंने ये काम करना है और कल ये काम करना है। मेरे अज़ीज़ों, एक बाइबल मुक़द्दस
मत्ती की इंजील में भी मिलेगा, लूका की इंजील में भी मिलेगा, मरकस की इंजील में भी मिलेगा। एक इंसान जो अमीर था और उसके पास बेशुमार रिज़्क आ गया और कहने लगा, ऐ मेरी जान, खा पी आराम कर, हम तुझे कोई फिक्र नहीं। पड़ोले परले ने, मट्टियां परलियां ने, मकान पर गए ने, और मेरी जान तू खा, बेफिक्र हो जा। और खुदा ने क्या कहा, ऐ नादान, तूने आज रात वापस लौटना है और तुझे तलब कर लिया जाएगा। सो वो उसी रात मर गया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हवा के परिंदों को गौर से देखें, सोसन के दरख्तों को गौर से देखें। जो दरख्त है उसे ना को पानी देता है ना गोडी करता है, वो कैसे बढ़ते हैं। और हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना वो मेहनत करते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, तो खुदा उनको खिलाता है। क्या खुदा की कलाम में लिखा है, तुम उनसे अपनी कदर ज्यादा नहीं रखते? उनकी कदर कितनी है? फिर बनी नो इंसान की कदर कितनी है और खुदा की नजर में, जिसको खुदा ने अपना सांस दिया, अपना दम फंका। क्या दम! खुदा ने हवा के परिंदों को, दरख्तों को, घास को, हर एक चीज को कहा हो जा तो वो होगी। और आदम को अपने हाथों से खलक किया। आदम की वो कितनी कदर करता है। खुदा की नजर में इंसान की कदर है, लेकिन इंसान खुदा की कदर नहीं करता। इंसान गुनाह की तरफ लौटता है, बुराई की तरफ लौटता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी फिक्र करके क्या अपनी उम्र के अंदर एक घड़ी भी तो बढ़ा नहीं सकता। हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना वो बहुत बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। इंसान खाने पीने से नहीं मरता, ना पोशाक से, क्योंकि फिक्र करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं कि मैं बड़ा कुछ करता हूं, मेरे अज़ीज़ों, बनीनो इंसान कितनी फिक्र कर ले, बनीनो इंसान कितना बगावत कर ले, लेकिन एक दिन जब हमने वापिस जाना है तो उस वक्त हिसाब होना है। उस वक्त हमें बुलाया जाएगा। और जो आज खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, उनको कहा जाएगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं मौजूद हूं वहां पे दूध की नहरें और नूर ही नूर होगा। वहां पे कोई तारीकी ना होगी, जहां भी जाए वहां पे नूर होगा और खुदा का जलाल वहां पे जाहिर होता होगा। मैं बड़ी दलेरी करता हूं कि किसी को भी कोई चीज देकर फिक्र सोचता हूं, मैंने उसको दे दिया, देने वाला ऊपर है।
हम तो थोड़ी सी चीज देकर बुरा महसूस करते पछताते हैं, मैंने उसको क्यों दे दिया। लेकिन देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मेरे अजीजों, जो आसमानी बाप है वो हमें हर रोज देने की कुदरत रखता है। वो रिज़्क़ देता है, वो हर चीज मुहैया करता है, वो हर वक्त अपनी लोगों की फिक्र में रहता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर एक पल का फिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये सांस उसका है। जिस वक्त जी चाहे वो वापस ले सकता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्याह नबी खुदा के साथ बातें करता था, रूहानी आदमी था। तो जब खुदा का फरिश्ता उसे लेने के लिए आ रहा था, तो खुदा के बंदा ने रोना शुरू किया, बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया। जब रो रहा था तो खुदा ने कहा, जा 15 बरस और तेरी उम्र को बढ़ा दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तवज्जो करें। जिनकी उम्र लंबी होनी है वो अपनी उम्र में कभी सोच, कभी फिक्र, कभी तवज्जो, कभी ख्याल नहीं रखते, बल्कि जिनका भरोसा खुदा पर है वो खुदा उनके साथ है। दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर। मेरे अज़ीज़ों, मूसा के साथ साथ खुदा 40 दिन का सफर था, जो 40 साल लग गए, और दिन को बादल का सितून बनकर उनके ऊपर साया करता था, और रात को आग का सितून बनकर उनके आगे आगे चलता था। आज भी ऐसा करता है। चिड़ियों से, जानवरों से कितनी इंसान की कदर करता है, लेकिन जब इंसान सोच लेगा कि मुझे खुदा ने अपना धन दिया, अपनी सूरत दी, और मेरी फिक्र करने वाला हर वक्त मौजूद है और मेरी फिक्र करता है, अपनी फिक्र उस पर छोड़ दें। जब हम फिक्र करना शुरू करते हैं तो वो हमारी फिक्र करना छोड़ देता है। क्यों? फिर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब हम फिक्र करना शुरू करते हैं तो हमें वापस बुलाने की फिक्र करता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, अपनी फिक्र उस पर छोड़ें, अपना तवक्कल उस पर रख दें, ताकि उस तवक्कल पर गौर करें, ताकि वो मेरी फिक्र कैसे कर रहा है, मुझे कैसे संभालता है, मेरी जान की कैसे कदर करता है, मेरी जिंदगी को कैसे बहाल करता है। हालेलुया। आज हम अपनी फिक्र खुदा पर छोड़ें, खुदा को कहें, ऐ खुदावन मेरी जान तेरे हुजूर, मेरी जान को तू संभाल, तू इबादत कर, तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मेरे अज़ीज़ों, हम रूहानी खुराक की फिक्र करें, रूहानी खुराक लें। रूहानी खुराक हमारी जिंदगी है, रूहानी खुराक हमारी कुव्वत है, और रूहानी हमारा जज्बा है। जब हमारे अंदर रूहानियत नहीं तो फिर हम जिस्मानी हैं। जिस्म जो है वो खाक के हवाले किया जाना है। तो अपनी जिंदगी के लिए फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक पल नहीं बढ़ा सकते।
अपनी फिक्र को खुदा पर छोड़ दें, ताकि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, हिफाजत करता है, और दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर आप अपने खुदा के हसूरी में झुक जाए। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके हसूर झुकें और खुदा उनको पुकारें और खुदा उनको सजदा करें। आए दुआ मांगे आज की सुबह के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, और जो अमेरिका के अंदर आज शुक्रगुजारी का दिन मनाया जा रहा है, उस शुक्रगुजारी के लिए हम सब खुदा उनके हजूर झुकें और खुदा उनको पुकारें और खुदा उनको सजदा करें और खुदा उनको कहें, ऐ खुदावन मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरा ईमान तुझ पर है, और मुझे ताकत कुव्वत जोर बख्श, अपना जलाल बख्श, अपनी कुदरत बख्श, अपनी जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ताकि खुदा उनमें कमजोर हूँ। कमजोरियों को खुदा दूर कर देता है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों को भर के देता है, अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर मौजूद रहता है। आए दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की मानी ठहरे। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के तेरे दिए हुए कलामे खुदा के लिए। तूने मुझे जो आज सुबह कलाम दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अरे बाबा 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 बाबा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिद्दत में घनी है, पाकरू में कमजोर हूँ। मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है, तूने मुझे कचरे से उठाया है, तूने मुझे गंदगी से उठाया है, तूने मुझे बदकारी से बचाया है, तूने मुझे बुरे कामों से निकाला है। ऐ बाप, जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, आज भी जब मैं अपनी जिंदगी पुरकार करता हूँ तो खुदावन में बहुत कम निकलता हूँ। और खुदावन, तू अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाबा बाबा यीशु नासरी, मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी नजात का मंबा तू है। तूने मुझे प्यार किया है, रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। तेरी पाक रूह को मानता हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो मेरी रहनुमाई के लिए भेज, ताकि खुदावन तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आ सकूं और तेरे नाम को जलाल दे सकूं। तो मेरा जिंदा तबीब आदम है, आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हालेलुया। बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। आओ बाबा बाबा भी यीशु, मेरे बच्चों को अपनी पनाह में ले, लपेट में ले। तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को तर्क करना। बाप, बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रो बख्श देना। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने तेरे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे और शिव और ब्लेस कर। हालेलुया। आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ले के साथ हो, आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो,
اس ملک کے ساتھ ہو، ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو، ملک کی کابینہ کے ساتھ ہو، میرے ساتھ جتنے پاسبان ہیں ان کے ساتھ ہو، اور راج کے اثر کے ساتھ ہو، ان کی وائف کے ساتھ ہو، ان کی گھرانہ بچوں کے ساتھ ہو۔ بابا بابا یسوع ناصری جتنی میرے ساتھ خادم موجود ہیں ان کی رہنمائی کا میری کلیسیا کے ساتھ ہو، راج کیسر کی چرچ کی کلیسیا کے ساتھ ہو، راج کیسر کی چرچ کی اور خدمت گزاری کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں، دگنی چگنی بڑھتی جائے اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا جلال مانگتا ہوں، تیری قدرت کو مانگتا ہوں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ باپ آسمانی تمام دنیا کے اوپر، میری قوم کے اوپر اپنا ہاتھ بڑھا، میری قوم کی تمام خادموں کو آج کی شعلے بنا، تاکہ بہت ساری زندگیوں کو جیت کر تیرے گھر میں جمع کریں، تیرے عظیم نام کو جلال دیں۔ تمام چرچ پر، پنڈال پر، گھر پر جو عبادت ہے ان کی سب جگہ تیری پاک فرشتوں کی باڑ ہو، تاکہ ابلیس کا منصوبہ قائم نہ ہو، تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت کو ظاہر کیا جائے۔ تو زندہ طبیب اعظم ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا، بڑی برکت دینا۔ دعا کو سن، میرے ملک کے اناج پر تیری برکت ہو، دوسرے ملکوں کو اناج دے سکے، سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی اپنے پاکر کو بھیج جو میرے ملک کے اندر، میری قوم کے اندر نشے کی لعنت ہے، یسوع تیرے نام کی وسیلہ جائے، ان زندگیوں کا فدیہ تو نے دیا، ان زندگیوں کو تو نے اپنے لہو کی بوندوں سے خریدا، تاکہ وہ زندگیاں ہلاک نہ ہو جائیں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں ان زندگیوں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا، ان کو عقل دنائی فہم دے، تاکہ وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ان کے ارادے بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، ابلیس کی قوتیں شرمندہ ہو جائیں، اور سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ اے باپ، آج کی خوبصورت صبح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ باپ عثمانی ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جو خداوند پاک خدا جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے۔ باپ عثمانی میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے، زندگیوں کو بدل دے، ابلیس کے منصوبوں پر غالب آنے والی روح بخش دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ عثمانی اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام برے منصوبوں پر غالب آنے والے روح بخش دے۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے۔ دعا کو سن۔ باپ عثمانی میں ان بیٹیوں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جن بیٹیوں کے گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث حاصل کریں اور تیری شکر گزاری کریں، تیرے نام کو جلال دیں۔ تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا۔ مسیح یسوع سارا جلال، ساری عزت تجھے دے سکے، تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا،
کہ جو بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ کی رہے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور متسم لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے آمین۔